Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ढेर सारी चर्चा करने के लिए राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। पिछली श्रृंखला में हमने बात की थी शील रूप गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित श्री उपदेश अमृत के बारे में, जिसमें हमने कई सारे वाक्यों पर बात की थी, जैसे वाचो वेग यानी जो हम बोलते हैं उस पर किस तरह से काबू पाया जाए, मन वेग के बारे में हमने बात की थी, क्रोध वेग के बारे में हमने बात की थी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग क्या है, इस पर भी प्रकाश डालिए। जी जी शादाब भाई, जीवा जो है हमारी जो टंग है ये 4 इंच की है, लेकिन इसके लिए सारे इस जगत में सब कुछ सारे जीव इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। सुबह से लेकर रात तक एक व्यक्ति काम करने जाता है कि मुझे अच्छा सा भोजन मिल जाए, मुझे एक इतना अच्छी चीज़ मिल जाए जो मैं कंफर्टेबल लाइफ मिल जाए और मैं अच्छे से बैठे बैठे अपना भोग कर सकूं। लेकिन जो जीवा वेग है वो अगर ये है तो हम कुछ भी खाने के लिए लालायित रहते हैं। बाजार में जा रहे हैं, हम देखेंगे अरे पिज़्ज़ा मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, अच्छा मॉल्स में डिस्प्ले होता है या रेस्टोरेंट्स में डिस्प्ले होता है। कभी कोई देखेंगे बड़ी अच्छी आइसक्रीम है, मैंगो शेक है, या फिर कोई मोमोज़ हैं या चाउमीन है या पास्ता है, कुछ भी सोचेंगे अरे ये हम खा लेते हैं। लेकिन गीता में भगवान ने कहा है कि तुम मुझे अर्पण किए बिना खाओगे तो प्रत्येक कौर में पाप खाओगे। तो इसलिए हम जो भी कुछ अगर देखते हैं तो पहले अगर मान लीजिए एक कोई किसी का आम का बागान है, उसमें हम जाते हैं और तोड़ के आम चुपचाप आ जाते हैं, तो चोरी कहलाई जाएगी। बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ये पूरी सृष्टि भगवान ने रचना की है, तो इसमें से हम कुछ भी लेकर और बिना उनको दिए खाते हैं तो वो चोरी है, पाप है। तो इसलिए हम लोग जो भी कुछ खाएं हम लोग बिना उसको प्याज लहसुन के भगवान को अर्पण करके, क्योंकि उसी विधि से वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कोई विधि नहीं है। अगर उनको मांस आदि ये सब देंगे वो नहीं खाते हैं ये चीज़ें, तो जो चीज़ जो नहीं खाता है उसको हम वो देंगे तो नहीं होगा, कोई वो प्रसन्न तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो इसलिए वो अखाद्य पदार्थ है, तो वो उनको वही देंगे और उसके बाद उसको हम भोग लगा के ग्रहण करेंगे प्रसाद को, तो इस वेग से हम छुटकारा पा सकते हैं। और जो ये एक तो हम महाप्रसाद के द्वारा वेग से छुटकारा पा सकते हैं, दूसरा एकादशी व्रत करके हम इस वेग पे कंट्रोल करते हैं। एकादशी के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, तो उस 15 दिन में एक बार करने से इस जीवा वेग पे कंट्रोल होता है। तो महाप्रसाद से और एकादशी से इन दो कार्यों से जीवा का वेग कंट्रोल हो जाता है। तो जीवा का वेग में जैसे कि वो थे पांडव लोग थे, तो उसमें भीम जो थे उन्होंने एक बार क्या किया कि उनको लड्डू और खीर बहुत अच्छी लगती थी, तो अब दुर्योधन ने उनके लिए एक पूरी बाल्टी खीर बनाई और इसमें विष डाल दिया, तो भीम पूरा पी गए एकदम बाल्टी की बाल्टी जी। लेकिन कृष्ण उनके साथ थे तो उनकी रक्षा हो गई जीवन की। और दूसरा एक बार उन्होंने कहा कि कृष्ण, क्योंकि सारे पांडव लोग एकादशी रखते थे जी जी, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि मेरे पेट में तो एक वृक्ष अग्नि है, मैं तो भूखा रह नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तब फिर कृष्ण ने उनको उपाय बताया कि तुम साल में एक निर्जला एकादशी करोगे तो उस दिन, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब एकादशी छोड़ के सिर्फ एक करनी शुरू कर दें। हमें प्रत्येक एकादशी करनी होगी। मंथ में 2 बार आती है, एक तो कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की 11वें दिन, तो 2 बार हमें सारी पूरी 24 एकादशी करनी चाहिए। इसी से हमारा बहुत बहुत बेनिफिट होता है, कई सारे बेनिफिट होते हैं। तो इसलिए जीवा वेग की वजह से भीम को काफ़ी उपद्रव रहे और वो काफ़ी परेशान रहे, तो इसलिए हमें जीवा वेग को कंट्रोल करना चाहिए। उसके मैंने उपाय बता दिए। फिर है उदर वेग। हाँ जी। तो उदर का मतलब है जैसे हमने भोजन कर लिया, उसके बाद कोई रसगुल्ला लाया तो हमने 4 रसगुल्ले भी खा लिए। तो ये है कि जब हम फुल हो गए, उदर मीन्स एब्डोमेन, स्टमक, तो उसका वेग हो रहा है, तो हम और खाना चाहते हैं।
अगर हमने पूरा भोजन कर लिया, थोड़ा चाट पकौड़ी मिला वो भी खा लिया, और कुछ किसी के लिए भी लोभ हो जाएगा, तो इन वेगों से क्या होगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल, है ना, हमें इंडाइजेशन होगी, हार्ट बर्न होगा और डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं उस लस्ट को, लेकिन एक्चुअली में हमारा बहुत ज़्यादा शारीरिक तौर पे भी और मानसिक और स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। स्पिरिचुअली इसलिए कि हम अस्वस्थ होंगे तो हमारा भजन भी छूट जाएगा, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उधर वेग को भी कंट्रोल करें। तो ऐसे करके श्रील रूप गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी 6 वेगों के बारे में श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया। वाचो वेगम मनसः क्रोधः जीवा उदरूपस एतान वेगान यो विषयेत सर्वाम अपि माम स पृथ्वीम शिष्यात्। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। कहते हैं जीवन में जो वाक्य हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें उससे ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसे ही कुछ उपदेशामृत के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत, जिसके बारे में राग लेखा दासी जी हमें जानकारी दे रही हैं। करेंगे उनसे और भी कई सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है टारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी, मेरी विवाह थामो आके बिहारी। विघ्न बनाए तुमने, विघ्न बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर
तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। और आज हम बात कर रहे हैं शीली रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेश अमृत के बारे में, उनके कई सारे वाक्यों के बारे में जिनसे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। हम जानना चाहेंगे अब आप किस वेग के बारे में हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे? जी, अभी हम उपस्थ वेग के बारे में जानेंगे। उपस्थ वेग का अर्थ है, उपस्थ मीन्स जेनाइटल्स। तो ये वाला जो वेग है ये तो बहुत ही प्रेवलेंट है सोसाइटी में, जिसकी वजह से रेप्स एंड ये मर्डर्स और ये सब हो रहा है समाज में। जितना भी भ्रष्टाचार है इसी वेग की वजह से हो रहा है जी। तो ये है हमारे जेनाइटल्स की इरिटेशन। तो इसके लिए उदाहरण आते हैं शास्त्र में, जैसे कि जयद्रथ था। तो जयद्रथ कौरवों 100 भाई थे, उनकी एक बहन थी दुशला। दुशला का पति था जयद्रथ। तो जयद्रथ द्रौपदी जी पे बुरी दृष्टि रखता था। तो एक बार जयद्रथ ने द्रौपदी जी अकेली पानी भरने जा रही थी, जल भरने, वहां पे नदी से अपहरण कर लिया। तो अपहरण करके अपने रथ में बैठा के चल दिया। तो द्रौपदी जी ने बोला कि भाई आप तो मेरी ननद के पति हो, तो आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे पति यदि वो देखेंगे तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पांडु पुत्र रक्षा करो रक्षा करो। तो इधर भीम और अर्जुन ने आवाज सुनी, तो उन्होंने सोचा कि ये द्रौपदी पांचाली बुला रही है हमें। तो वो लोग, अर्जुन ने अपने बाण से वो छोड़े और जो जहाँ वो जा रहा था उसके पूरा रथ को ब्लॉक कर दिया, आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन्होंने एक आग की एक बाण, अग्नि बाण छोड़े। तो जैसे घोड़ा या जानवर कोई अग्नि का चीज देखता तो डर के मारे रुक जाता है। तो वो रुक गए। और भीम इतनी, क्योंकि भीम पवन पुत्र हैं, तो इतनी पवन ही है स्वयं, इतनी तेज गति से चले कि उन्होंने जाके उस रथ को पकड़ लिया। तब उन्होंने जयद्रथ को खींच के उसकी गर्दन से खींच के ले गए। और फिर उसके बाद द्रौपदी जी के पास जब घर गए तो द्रौपदी जी को बोले, कृष्ण भी आ गए थे, द्रौपदी जी से बोले कि ये तुम्हारा अपराधी है, बोलो इसको क्या सजा देनी है। तो कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने कहा पांचाली बताएगी क्या सजा देनी, क्या दंड देना। तो पांचाली ने कहा, देखो आप लोगों की 100 कौरवों में और 5 पांडवों की एक ही बहन है, तो वो अगर इसको मार दोगे तो विधवा हो जाएगी। तो वो उसका दुख कितना बड़ा दुख है, मैं समझ सकती हूँ, आप लोग नहीं समझ। तो इसलिए इसे छोड़ देना अच्छा है। लेकिन फिर कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यदि किसी सभ्य पुरुष का अपमान कर दिया जाए तो उसके मृत्यु तुल्य हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसके ना 5 वो बना दो आइलैंड, सिर के बाल वो करके, सिर के बाल को उस तरह मुंडन करके, लेकिन 5 वो छोड़ दो एरियाज बालों के। तो आइलैंड जैसा बन गया सिर। और बोला एक साइड की इसकी दाढ़ी और एक साइड की मूंछ इसकी हटा दो। हाँ, तो इसको ऐसे छोड़ दो। तो जयद्रथ बड़ा अपमानित हुआ और उसने बदला लेने की सोची। तो ये है उपस्थ वेग। और फिर एक वेग आता है जैसे शूर्पणखा थी। तो शूर्पणखा जब कृष्ण में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन में डोल रहे थे सीता जी की तलाश में, तो शूर्पणखा आई। शूर्पणखा बड़ी सुंदरी एक स्त्री का वेश बनाकर आई। वो राक्षसी थी, रावण की बहन थी। तो उसने देखा इतने सुंदर 2 राजपुत्र हैं,
तो उन्होंने रामचंद्र जी के पास जाके कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो रामचंद्र जी ने कहा देखो मैं तो एक क्षत्रिय हूँ और मैंने तो एक स्त्री का प्रण ले रखा है, मेरा तो विवाह हो चुका है, मैं तो तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। मेरा जो ये भ्राता है ये इसकी स्त्री अभी वहाँ पर है राजमहल में, तो ये तो क्षत्रिय तो एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, तो आप इनसे पूछ लो। तो शूर्पणखा वहाँ गई लक्ष्मण जी से पूछने, तो लक्ष्मण जी ने उनके क्रोध में आकर उसकी नाक काट ली और कान काट लिए जी। तो सोचो अगर नाक और कान कटा हुआ कितना बुरा व्यक्ति लगेगा, और उसका पूरा रक्त बह रहा था। तो वो इस अवस्था में रावण के पास गई और रावण ने इन लोग को पकड़ने की सोची और इसलिए युद्ध कर दिया जी। तो इसलिए ये है उपस्थ वेग। फिर और एक आता है कुब्जा का, कि कुब्जा जो थी एक कंस की एक चंदन लगाने वाली सारेंद्री थी, माने दासी थी जी। तो चंदन घिस के कंस के पास ले जाती थी। तो एक बार जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए तो इसको बड़ा एक लोभ आ गया कि अरे कृष्ण तो इतने सुंदर हैं, तो मैं इनके साथ मिलूं। तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। तो कृष्ण ने कहा अभी तो मैं असुर वध कर रहा हूँ, कभी मैं एक दिन आऊँगा। तो ये है वेग। तो अभी कली काल में ये बड़ा विकृत स्वरूप ले चुका है, क्योंकि इसमें हम इस वेग के होने से हमें ये पता नहीं चलता कि ये माँ है, बहन है, पुत्री है, क्या है, इस चीज़ की विवेक खत्म हो गया है। और हम प्रत्येक स्त्री को एक स्त्री रूप में देखकर उसके साथ भोग करना चाहते हैं। इसीलिए रेप केसेस है, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि पिता ने पुत्री का रेप कर दिया। तो ये क्यों है? क्योंकि हम पशु बन गए हैं। कि एक अन्य स्त्री का भी कैसे, जब तक हमारे गुरु महाराज कहते थे कि प्रत्येक स्त्री को अपनी माँ, बहन, पुत्री रूप में देखो, और प्रत्येक स्त्री दूसरे पर पुरुष को एक भाई, पिता या पुत्र के रूप में देखे, और केवल पति और पत्नी का संबंध है, और बाकी एक शुभ मतलब स्वस्थ दृष्टि से हम देखें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। करेंगे उनसे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। लहर
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्य। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। जैसे कि आज हम इन वेग के बारे में बात कर रहे हैं, वाचो वेग, मनस वेग, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, आपसे जानना चाहेंगे अब आप इसी विषय पर क्या कहना चाहेंगे? जी, श्रील रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में कहा है कि यदि एतान वेगान यो विषेत, यदि हम इनसे वेगों पे कंट्रोल कर लें, कोई व्यक्ति अगर 6 वेगों पे, तो वो सारी पृथ्वी पे शासन कर सकता है। तो ये इतना बड़ा एक उन्होंने बेनेडिक्शन दी है। पर ये 6 वेग, एक व्यक्ति को 6 को कंट्रोल करना बड़ा दुष्कर कार्य है। लेकिन ये बहुत सरलता से हो सकता है यदि हम भगवान के नामों का जप आरंभ करें। तो ये अत्यंत सरलता से ये सब अपने आप, इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज कि कौन इनको कंट्रोल करना चाहता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए सारा संसार एक ही रफ्तार में भाग रहा है, रैट रेस हो रही है, सब भागे जा रहे हैं, मैं भागे जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भागे जा रहे हैं, लेकिन किसी को रुक के समय नहीं है इन सब चीज़ों पे विचार करने का। आपने कहा कि संसार में हर कोई भागे जा रहा है, किसी के पास वक्त नहीं, हर इंसान सोच रहा है कि मैं आगे मैं आगे। जीवन का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। जी, हर इंसान को लगता है कि जो भी इस दुनिया में आया है, लोगों को पता है कि हमें एक न एक दिन मरना है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल इस भौतिक युग में या इस कलयुग में हम भूल चुके हैं कि हमें मरना भी है। इसलिए जब हम किसी को बुरा बोलने पर आते हैं, कटु शब्द बोलने पर आते हैं, तो हम इतना बोलते हैं कि भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। वैसे ही अगर हम क्रोध की बात करें तो अगर कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम इतना क्रोध करते हैं, सोचते हैं कि दूसरा जीवन ही हमें नहीं मिलना है। आपसे जानना चाहेंगे, जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई को जानकर भी हम क्यों अपने जीवन को सुधार नहीं पा रहे हैं, क्यों उसको सही ट्रैक पे नहीं ला पा रहे हैं, क्यों हम आज भी जैसा कि आपने कहा कि चूहे की तरह भाग रहे हैं रेस में कि हम आगे हम आगे। कब ये रेस खत्म होगी, कब हम समझेंगे कि हमारे जगत में आने का मकसद क्या है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम क्योंकि हम माया द्वारा, हमारा माया देवी हम पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करे हुए हैं, अपनी ग्रिप में ले रखी हैं, तो इसलिए हमारा विवेक जागृत नहीं हो पाता है। तो हम उसमें कैमोफ्लेज रहते हैं, माया देवी आच्छादित करके रखती है हमारी कॉन्शियसनेस को। तो हम यही सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, हमें भी ऐसा ही करना। तो इसलिए हम इस रैट रेस में दौड़े चले जा रहे हैं। और अगर युधिष्ठिर महाराज जी से प्रश्न किया था एक यक्ष ने कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज जी ने उत्तर दिया था, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम और लोगों को मरते देखते हैं, हम सोचते हैं वो मर गए, हम कभी नहीं मरेंगे। तो इसलिए ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम सोचते हैं हम कभी मरेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम जो मर्जी बुरा कार्य करें, कैसा भी करें, वो हमारे लिए वंदनीय है और हम उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। जी, एक छोटा सवाल जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि इंसान का जो जीवन कर्म है या फिर जो उसने कर्म इस जन्म में किए हैं वो अगले जन्म में उसको ज़रूर भोगने पड़ेंगे। लेकिन आज के ज़माने में जब आप किसी को सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, तो जवाब ये सुनने को मिलता है कि जब जन्म होगा तब देखा जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, सच्चाई को जानते हुए भी हमें पता है कि हमारे कर्म का जो चक्र है वो जीवन भर हमारे साथ चलता है, हमारी आत्मा के साथ चलता है, क्यों नहीं अपना सकते सच्चाई को? देखिए, इसके लिए कुछ ऐसा अकाउंट होना चाहिए, कुछ ऐसा बैंक बैलेंस होना चाहिए जो हम कैश कर सके। तो उसको कहते हैं सुकृति। जी, तो पूर्व जन्म के अगर कुछ संस्कार सुकृति होंगे तो तत्क्षणात हम कोई भी अच्छी बात बताएंगे वो ग्रहण कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो आप लाख बोलेंगे तो वो पत्थर के ऊपर पानी की तरह बह जाएगा, कोई असर नहीं है। तो इसलिए ये इस चीज के लिए जिसके होंगे वो आगे बढ़ेगा, जिसके नहीं है वो इस जन्म में सुकृति कलेक्ट करे, अच्छे कार्य करे, जिससे कि हमें भगवान की ओर रुझान, उनकी बातें सुनने का हमें समय हो जाए, रुचि हो जाए, जो भी इंटरेस्ट या जो भी है वो हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। राग लेखा दासी जी, हम सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से, कि आज आप रेडियो मानव रचना में आई और आपने इतनी ज्ञानवर्धक हमें बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। दोस्तों, जीवन की सच्चाई है मृत्यु, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। कर्म ज़रूर कीजिए, लेकिन वो कर्म कीजिए जो इस भौतिक जगत के साथ साथ आपके साथ आने वाले अगले जन्म में भी चलें, आपकी आत्मा के साथ वो कर्म रहें। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।
I